नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निखिल मंगा और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कोरोना और उसके प्रभाव के बारे में। कोरोना और उसका प्रभाव एजुकेशन इंडस्ट्री पे। वैसे तो कोरोना का प्रभाव शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री होगी जिस पे ना पड़ा हो, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। कोरोना के कारण पूरे वर्ल्ड में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं और बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट दी राइट एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स, क्योंकि अभी ये कुछ टीचर्स के लिए नई चीज़ है ऑनलाइन एजुकेशन, तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको पढ़ाया जा सकता है ऑनलाइन, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लैब चाहिए, जिसमें इक्विपमेंट चाहिए, उसको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, जिसके कारण स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पेरेंट्स इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ गया है कि वो उन्हें ही बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको घर भी संभालना पड़ेगा, उनको बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जो नहीं पढ़ा सकते या जिनके पास टाइम नहीं है। अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो बहुत सारी जॉब्स लॉस हो चुकी हैं। हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारी न्यूज़ में देखा है कि कुछ टीचर्स ने जॉब्स लूज़ की और उनके ऊपर इतनी फैमिली लायबिलिटीज़ थी तो उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको सब्जी तक बेचना पड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में। लोगों के इंक्रीमेंट कट हो गए हैं, लोगों की सैलरी कट हो रही है। कोई इंस्टीट्यूट 30% सैलरी दे रहा है, कोई 40%, कोई 70%, कोई 60%, और कुछ इंस्टीट्यूट्स में सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसके कारण लोगों का इस वक्त सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो चुका है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी फ्यूचर में कोई हायरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अभी बंद है और नोबडी नोज कि कब तक बंद रहे, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स का ने भी अपना माइंड इस वक्त चेंज कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस साल ड्रॉप करने की सोच ली इस साल को, और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दी है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पेन इज़ फेमस फॉर मेडिकल एजुकेशन, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं स्पेन से कैरेबियन आइलैंड की तरफ। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के लिए स्पेन एक हब था एजुकेशन के लिए, अब वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बिकॉज ऑफ दी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, आखिर इस समस्या को हम मिलके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन ही इसका एक समाधान है। दुनिया भर के नए पोर्टल्स आ चुके हैं, गूगल मीट है, जूम है और माइक्रोसॉफ्ट है। जियो ने भी अपना जियो मीट निकाल दिया ताकि ऑनलाइन एजुकेशन स्मूथली हो सके। तो सभी टीचर्स को, सभी स्कूल कॉलेजेस को ये प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो एक ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे वो वाइडर रेंज ऑफ स्टूडेंट को टारगेट कर पाएंगे। मैं आपके सामने कुछ टाइमलाइन पेश करने जा रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस के बारे में जो यूनेस्को से मेरे को मिली है। अकॉर्डिंग टू दैट 26 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ। 26 जनवरी को सबसे पहले चाइना ने अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ किया। 4 मार्च को 22 कंट्रीज़ ने एज पर यूनेस्को अपने स्कूल्स बंद कर दिए थे। 16 मार्च तक 73 कंट्रीज़ हो गए थे। 19 मार्च तक 102 कंट्री, 20 मार्च तक 124 कंट्रीज ने अपने स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए थे, और 7 जून तक 1.725 बिलियन स्टूडेंट्स वर अफेक्टेड एंड अराउंड स्कूल्स इन 134 कंट्रीज वर शट डाउन। तो ये है टाइमलाइन, जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस सभी कंट्रीज में बंद होते गए और अराउंड 1.725 बिलियन स्टूडेंट्स वर इफेक्टेड, उनकी एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक जो इस वक्त बना हुआ है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स फीस पे नहीं करना चाह रहे हैं और स्कूल फीस मांग रहा है, तो क्या पेरेंट्स को फीस पे नहीं करनी चाहिए? क्या स्कूल का फीस मांगना जायज़ नहीं है? मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर शेयर करें, लेकिन अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। मेरे को लगता है कि हम सभी पेरेंट्स को स्कूल को फीस पे कर देनी चाहिए। हाँ, स्कूल को अपने एनुअल चार्जेस या मिसलेनियस चार्जेस को
डिडक्ट करके जो नॉमिनल फीस बनती है वो चार्ज करनी चाहिए पेरेंट्स से, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट पेरेंट्स का भी लग रहा है, उनके भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स का ये सोचना कि हम स्कूल को फीस ना दें, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पेंडेमिक अभी जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं है। हो सकता है 1 साल तक ये खिंचे। तो मेरे को लगता है फीस पे ना करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमें फ़ीस पे कर देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के पास अगर फीस आएगी तभी वो टीचर्स को पे कर पाएंगे, और अगर टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो घर कैसे चलाएंगे। बहुत सारे लोग हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स हैं, जो लैब अटेंडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन सब की सैलरी तभी आती है जब पेरेंट्स फीस पे करते हैं। और अगर पेरेंट्स सोचते हैं हम फ्री में एजुकेशन पा लें, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करी जाए और बच्चों की फीस ना पे करें, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि आज नहीं तो कल फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स टू प्लीज़ काइंडली पे द फीस सो दैट टीचर्स कैन ऑल्सो गेट दी सैलरी। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एवरी प्रॉब्लम इज़ क्रिएटिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज़। ये पेंडेमिक के कारण स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम इसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लें तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू प्लेटफॉर्म्स, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम which is future. If we talk about Byju's, if we talk about Whitehat, there are many organizations who are providing online education and this is the future. अभी कैम्ब्रिज ने भी ये सिस्टम कर दिया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, कि नेक्स्ट ईयर पूरा वो ऑनलाइन एजुकेशन करेगा। तो दिस इज द फ्यूचर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।